क्या नाम है आपका? मयंक। पूरा नाम क्या है? मयंक तिवारी। देख जरा। और जोर से, एक बार और जाइए। जाओ। ए विलास, तेरा ये मशीन ठीक है ना? साला 3 घंटे से नाकाबंदी लगा के रखे हैं, अभी तक कोई हाथ नहीं लगा। मशीन एकदम बराबर है साहब, पर क्या है वो पब्लिक स्मार्ट हो गई है। लॉन्ग वीकेंड है तो बाहर जाकर ही पियेंगे। अरे ऐसा कैसे चलेगा यार? हाँ, काश गांधी जी गुजरात की बजाय इधर महाराष्ट्र में पैदा हुए होते। तो उससे क्या होता साहब? तो गुजरात की बजाय यहाँ दारूबंदी होती ना, और हम लोग आराम से थाने में बैठते और हमारा पैकेट खुद चल के हमारे पास आता। तेरे को पता है जब यहाँ दारूबंदी थी ना, तो मेरा बाप सीआईडी में हवलदार था। इतना पैसा कमाया कि उसने अपने घर का नाम ही गांधी कृपा रख दिया। हेलमेट निकाल। इसमें फूंक मार। मैंने पिया नहीं है साहब। अभी पता चल जाएगा। फूंक तो मार इसमें। और एक बार। अच्छा, एक बार और मार, जोर से मार, और जोर से। लाइसेंस दिखा। क्या करता है? कॉलेज में पढ़ता हूँ साहब, फाइनल ईयर साइकोलॉजी। इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? वो दोस्त के घर पर पढ़ाई कर रहे थे साहब। इतना घबरा क्यों रहा है? वो कभी पुलिस वाले से बात नहीं की ना, इसलिए। निकल। अरे संभाल इसे। अरे ये क्या है? शेख पकड़ इसे। हो साहब। क्या है ये? हाँ? पॉकेट में कितना पैसा है? 210 रुपए। 210। साला 250 रुपए की औकात नहीं है, 2.5 पेटी का घोड़ा लेके घूम रहा है। देख जरा क्या झोला। कौन है बे तू? और ये पिस्टल लेके कहां जा रहा था? हाँ? बोल। देख, तेरा अभी इंटेरोगेशन शुरू भी नहीं किया मैंने। सच सच बता वरना। ए बिला, क्या कर रहा है यार? बच्चा है। चल तू उतर, मैं बात करता हूँ इससे। देखो वो बहुत खड़ूस है, समझा ना? उसके हाथ में एक रात भी नहीं टिकेगा तू। इसलिए जो भी बताना है मेरे को खुल के बता दे। फिर मैं कुछ तोड़ निकालता हूँ ना। इस दुनिया में हर चीज का तोड़ है ना? अभी बता,
तेरा असली नाम क्या है और कौन से गैंग में काम करता है तू? मैं किसी गैंग से नहीं हूँ साहब, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो फिर इतनी महंगी पिस्तौल कहाँ से आई तेरे पास? हाँ, किसकी डिलीवरी थी ये? देख, ये हथियार के जो तस्कर होते हैं ना, वो तेरे जैसे स्टूडेंट्स को थोड़े से पैसों के लिए फंसा के ये सब काम करवाते हैं। होता है ये सब। बता किसकी डिलीवरी थी? देख भाई, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। अभी तू बोलना शुरू कर वरना। एक मिनट साहब। क्या? आप इन्हें जानते हैं? इंस्पेक्टर सुनील वाघमारे, क्राइम ब्रांच। जानता हूँ इनके बारे में। तेरा क्या कनेक्शन है? आप इन्हें बुलाइए, मैं इन्हीं के सामने बात करूंगा। क्यों? तू खबरी है इनका? हाँ? मैं इन्हीं के सामने बात करूंगा। खत्म करो रे। चलो उधर बैठा गाड़ी में। वाघमारे साहब को फ़ोन कर, बोलता जानता हूँ, अगर ड्यूटी पे हैं तो जाके मिल, बात कर। सब इंस्पेक्टर विलास मोटे साहब, अभी आपको फ़ोन किया था। हाँ बोल। वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ सर। बोलता है आपका आदमी है। चार्जेस क्या हैं? नाकाबंदी पे माउजर के साथ पकड़ा गया। कहता है कि आपकी हाजिरी में ही बात करेगा। कहाँ रखा है? पुलिस स्टेशन। साहब छोकरे का डायरी में एंट्री करूं? नहीं, अभी रुक जा। चाय पिएगा? देख, तेरे को अगर कुछ बताना है तो अभी बता दे। वाघमारे साहब को कैसे जानता है? अरे बोलेगा अभी। आइए साहब। तू जानता है मेरे को? अबे, अभी तूने बोला ना कि मैं क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील वाघमारे के सामने ही बात करूंगा। पहचानता है तू इनको? क्या तू आधी रात को तेले दौड़ रहे हैं, चूतिया बना रहा है? मैं ही क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर सुनील वाघमारे हूँ। अभी बता, क्या बताना चाहता है? अरे बोल, पिस्टल लेके कहाँ जा रहा था? साहब मुझे फंसाया गया है, मेरी मदद करो प्लीज। मेरी मदद करो साहब। सॉरी आपको इतनी रात को तकलीफ। मैं इसको इंटरोगेट कर। कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर, ठीक है? हाँ सर।
उठ उठ, चल चल। अंदर चल के बात करते हैं। कल सुबह तक पूरा रिपोर्ट चाहिए इसका। आजा आजा, खड़ो खड़ो, आ बैठ। देख आशीष, एक अनलाइसेंस हथियार रखना एक सीरियस ऑफेंस है। अगर तुझसे नादानी में कोई गलती हो गई है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन तेरे कोऑपरेशन के बिना कुछ नहीं होगा। बोल, तुझे ये पिस्टल किसने दी? इंस्पेक्टर वाघमारे ने। वो जो अभी आए थे? नहीं, वो तो अलग ही दिखते थे। तो उससे पहले मिला है? उसने तुझे ये पिस्टल किस लिए दी? बता यार, एक आदमी तुझसे नकली इंस्पेक्टर बन के मिलता है, तुझे एक सोफिस्टिकेटेड गन देता है, क्यों? 2 लोगों का मर्डर करने के लिए। क्यों? उसने कहा कि वो लोग देश के गद्दार हैं, क्योंकि वो पुलिस में रहकर ये नहीं कर सकता, सो मुझे करने को कहा। और तूने उसकी बात मान भी ली? मेरे पास और कोई चारा नहीं था साहब, मैं इसमें बुरी तरह फंस गया हूं। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो मारिए मुझे, जितनी मर्जी उतना मारिए। मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुका हूं। मारिए साहब। ये नाटक बंद कर, ये बहुत देख चुका हूं इधर में। शेख, है साहब। लॉकअप में डाल इसे। ठीक है साहब। मेरे पास इंफॉर्मेशन है साहब। क्या? साहब, आप सब कुछ आसानी से वेरीफाई कर सकते हो, पर मुझे इस झमेले से निकालिए। इंफॉर्मेशन बता। साहब, पिछले कुछ महीनों से इस शहर में जो मर्डर हो रहे हैं, मुझे उनके बारे में मालूम है। क्या तू भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, लेकिन मैं इसमें फंस गया हूं। तूने ये बात अपने माँ बाप को बताई है? मेरे माँ बाप नहीं है साहब, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूं। देख आशीष, यहां 10 में से 8 मुजरिम अपने आप को अनाथ ही बताते हैं, और फिर उनकी जमानत करवाने उनके माँ बाप ही आते हैं। इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझसे झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, आप चाहें तो गोराई के बाल आश्रम में पूछ सकते हैं। कौन कर रहा है ये सारे खून? मार्टिन, कार्तिक, काम्या, आशीष, क्योंकि तुम बीमार थे, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एक्सटेंशन ग्रांट करती हूँ। और तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है मार्टिन? एक्सक्यूज देने का कोई फायदा नहीं है।
आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगी। डोंट ट्राई दिस साइकोलॉजी ऑन मी यंग मैन। मुझे इस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला है। नाउ टेल मी व्हाई हैवंट यू डन द प्रोजेक्ट? इफ यू इंसिस्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वो चैलेंजिंग नहीं लगा। रियली? प्लीज एक्सप्लेन। मैम, हर साल के फाइनल ईयर के करिकुलम में ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है कि एक प्रोफेशनल के साथ एक हफ्ता बिताए, उसका साइको एनालिसिस करें। लॉयर, एक्टर, सोल्जर, फार्मर, ये इन सभी का तो साइको एनालिसिस हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। व्हाट इज योर पॉइंट? मैम, कुछ लोग तो अपने प्रोजेक्ट करते भी नहीं है। वो लाइब्रेरी में जाते हैं और पुराने प्रोजेक्ट उठाते हैं और उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं। आई एम श्योर यू नो दिस। कुछ नया नहीं है, सेम ओल्ड। फेयर पॉइंट। क्या कम से कम तुमने कुछ अलग सोचा भी है? सोचा है मैम, बट वो ऐसे कॉपी पेस्ट जॉब की तरह नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा। आफ्टर ऑल इट्स एन ओरिजिनल आइडिया। तो बताने का कष्ट करोगे कि ये ओरिजिनल आइडिया क्या है? बता के क्यों मैम, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके देता हूँ, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, दैट्स ऑल। आई सी। तब तो तुम लोगों को एक मौका मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं, तुम तीनों और आशीष मिलके एक ग्रुप बनाओगे, मार्टिन की मर्जी का एक प्रोजेक्ट चूज करके उसे पूरा करोगे। मैम, मैं अपना प्रोजेक्ट खुद पूरा कर लूंगा। नहीं, तुम इन तीनों के साथ ही रहोगे, सिर्फ इसलिए कि तुम प्रोजेक्ट की डिटेल्स नोट करोगे और मुझे सबमिट करोगे। सब्जेक्ट चॉइस मार्टिन का होगा। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ओके मैम। टेंशन क्यों लेता है यार, मैं हूं ना। देख, मुझे तेरी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बता अब करना क्या। अरे तू इतना भड़क क्यों रहा है? आई मीन इट्स फाइन। क्योंकि अरे जाने दे यार। मार्टिन, हमने टीचर को चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन करेंगे क्या? मैं थोड़ी कोई हवा में बात कर रहा था, एक सॉलिड प्लान है मेरे पास। मैंने सोचा है कि हम अपना सब्जेक्ट एक ऐसे आदमी को बनाएंगे जिसका कोई डार्क सीक्रेट हो, समवन हु इज लीडिंग अ डबल लाइफ, जो दुनिया के लिए कुछ और हो और अपने आप के लिए कुछ और, समवन ट्विस्टेड। सॉलिड प्लान है यार। आई ऑल्सो लाइक इट। क्या लाइक इट? बकवास आइडिया है। और तुम लोग क्या रास्ते चलने वाले को रोक रोक के पूछोगे कि भाई साहब आपका कोई डार्क सीक्रेट है तो हमें बताइए, हम आपको अपना सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। बात करता है। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, सुनना चाहोगे? या ये कैथोलिक्स कोई गलती या पाप करने के बाद कन्फेस करने अपने प्रीस्ट के पास जाते हैं चर्च में। सोचो अगर हमने चर्च के कन्फेशन बॉक्स में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट कर दिया, रिकॉर्डिंग देखने के बाद उनकी बातों से हमें उनके सीक्रेट्स का पता चल जाएगा और हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। मार्टिन, यू नीड हेल्प। इलाज करवा अपना। आई थिंक इट इज ब्रिलियंट। तू चुप कर मार्टिन के चमचे। मार खानी है। ओह हेलो गाइस, प्लीज चिल मारो। सी, आई थिंक आइडिया जबरदस्त है और ट्राई करने में हर्ज क्या है? क्या हर्ज है? एक रिलीजियस प्लेस में तुम लोग ऐसा करोगे? और जरा सोचा भी है, अगर पकड़े गए तो अपना क्या होगा? मेरा बाप एक सरकारी वकील है, मुझे सब कुछ मालूम है, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। आई गारंटी इट। तू है कौन पे गारंटी देने वाला? और तुम्हें क्या लगता है ये सब करना इतना आसान है? ये कैमरे रिकॉर्डर सब डिमांड में मिलते हैं। वाओ, तू जीनियस है यार। टू गुड। साला तुम लोगों ने चर्च के कन्फेशन बॉक्स में कैमरा लगा दिया? मैंने नहीं साहब, मार्टिन ने। उसी ने फिट किया और वही निकाल के लाया। फिर कुछ दिनों बाद मार्टिन का फोन आया और उसने संडे को मुझे अपने घर बुलाया। यार तुझे जो बताना है जल्दी बता। अरे 2 मिनट रुक जा यार, कामयाब आने दे फिर शुरू करते। हाय गाइस। ले आ गए। वो वाओ मार्टिन, आजा। अमेजिंग हाउस। तेरे डैडी का है? डैडी मम्मी का दूसरा है, ये सिर्फ इसका है। अच्छा तो शुरू करें? हाँ। यप। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कैथोलिक्स गलत काम करने के बाद अपने प्रीस्ट के पास जाते हैं कन्फेस करने, तो मैंने चर्च के कन्फेशन बॉक्स में ये पेन कैमरा फिट कर दिया और उसके बाद रिकॉर्डिंग देखी और फिर मुझे अपना सब्जेक्ट मिल गया प्रोजेक्ट के लिए। कौन है?
टोनी, मिलना चाहोगे? हाँ जरूर। श्योर। आजा आजा, इधर आजा। स्टार्ट करें? यप। ये कौन है? थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये प्रीस्ट है। क्या मेरा दूसरी तरफ लगाना चाहिए था? तुम खाली ऑडियो सुनो, काफी है। Bless me, Father, for I have sinned, and it's been 7 days since my last confession. Go on, my son. लेकिन पहले वादा करो, फादर, कि ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे। टोनी, तुम जानते हो कि हमारे बीच की बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मैं चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता। अब कहो, क्या कन्फेस करना चाहते हो? फादर, मैंने कल फिर एक आदमी को जान से मार डाला। क्या क्या कहा इसने? पहले पूरा सुन लो। टोनी, तुम जानते हो ना, बाइबल में लिखा है किसी की भी जान लेना पाप होता है। इट्स अ सिन। लिखा होगा, लेकिन मैं ओल्ड टेस्टामेंट में मानता हूं, जिसमें लिखा है आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। Why do you do this, टोनी? मुझे भगवान ने धरती पर ऐसा ही कचरा साफ करने के लिए भेजा है। उस आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये गलत है ना? मैं जानता हूं ये गलत है फादर, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं था। आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें याद है अपने पेरेंट्स के ग्रेव पे मैंने तुम्हें क्या वचन दिया था? कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं फादर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गो इन पीस माय ब्रदर। आई विल प्रे फॉर यू एंड गॉड विल फॉरगिव यू। व्हाट? तुमको यकीन नहीं हो रहा है? आई स्वेयर ऑन माय मदर, ये जेन्युइन है। पुलिस को बताया? पागल है क्या? ये हमारा सब्जेक्ट होगा प्रोजेक्ट के लिए। पागल तू हो गया है। इस टेप को अभी के अभी पुलिस के हवाले कर। अरे गाइस 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 प्लीज झगड़ा मत करो, बैठ जाओ। आशीष, मार्टिन, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाओ। बैठना। बैठ। मार्टिन, तुम सच कह रहे हो ना? ये टेप असली है ना? बिल्कुल। तुम टोनी के साथ करना क्या चाहते हो? मैं उसे अपना सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ प्रोजेक्ट के लिए। मार्टिन। आशीष, वेट। मार्टिन, तुम्हें लगता है ऐसा करना ठीक होगा? क्यों नहीं? जरा सोचो, अगर हमने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर दिया तो ऐसा पहली बार होगा। डॉक्टर्स ने खूनी के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन जब जब वो जेल में होते हैं या फिर पागल खाने में, ऐसा पहली बार होगा कि किसी ने खूनी को आइडेंटिफाई करके उसका साइको एनालिसिस किया होगा। और कॉलेज खत्म करते ही हमारा करियर टेक ऑफ हो जाएगा। वी विल बी सेलिब्रिटीज। हमें कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाएगा, लेक्चर्स के लिए, जर्नल्स में हमारे पेपर पब्लिश होंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसा करने से हमारा करियर टेक ऑफ नहीं, बल्कि शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा और हम सब जेल जाएंगे। सो अलग। कोई जेल नहीं जाएगा। मुझे बचपन से कानून के सारे पैतरे मालूम है। तो तुम बेसिकली एक खूनी से कहोगे कि भाई हमें तेरा राज मालूम है और तू हमारा सब्जेक्ट बन जा, और वो आसानी से मान जाएगा। उसके बारे में भी मैंने सोच रखा है। ये टेप सुनने के बाद दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहली, कि टोनी ने पहली बार किसी को नहीं मारा है। डू यू गाइज अग्री? गुड। और दूसरी बात ये कि प्रीस्ट टोनी का सगा भाई है। तो बस हमें प्रीस्ट को कन्विंस करना है कि वो टोनी को कन्विंस करे हमें इंटरव्यू देने के लिए। कन्विंस से तेरा मतलब है ब्लैकमेल, राइट? लेकिन प्लीज से जाके मिलेगा कौन? मिलने जाने की क्या जरूरत है? ये किस दिन काम आएगा? मार्टिन के एक फोन कॉल से पादरी राजी भी हो गया। मार्टिन की पर्सनैलिटी और आर्गुमेंट्स बहुत ही कन्विंसिंग होती है, और फादर फेबियन ने उसे कसम भी दी कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। फोन पे कसम भी खिलाई। फिर क्या हुआ? फिर हमारी टोनी से मुलाकात हुई।
नर्वस हो? हाँ, बहुत। मेरी शक्ल देखकर लगता नहीं है। गुस्सा आ रहा है तुम्हें? क्योंकि हमने तुम्हें मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। ये न्यूज़ चैनल्स देखना बंद करो तुम। और अगर देखते भी हो तो उनके एंकर्स से इतना इंस्पायर मत हो। तुम्हारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। अब जो तुम्हारे क्लिपबोर्ड में पहला सवाल है कि अपने माँ बाप के बारे में कुछ बताओ, उसका जवाब दो। आपको कैसे पता कि मार्टिन ने यही क्वेश्चंस लिखे हैं? शुरू करें? ये तुम्हारा पहला खून नहीं है ना? इससे पहले कितने लोगों को मारा है तुमने? 12। क्यों? बताना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग बुरे इंसान थे, पापी थे। क्या पाप किए थे उन्होंने? अब इतनी डिटेल्स में भी क्या जाना? मैंने कहा ना, पापी थे। तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ बताओ। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि तुम बहुत आउटडेटेड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इंसान की हरकतों के पीछे उसके माँ बाप के साथ उसके रिलेशंस या उसकी परवरिश जिम्मेदार नहीं होती। तो क्या होता है? उसकी सही और गलत परखने की योग्यता। फिर भी इंडल्ज में मुझे अपने माँ बाप के बारे में कुछ बताओ। मेरा बाप एक घूसखोर सरकारी ऑफिसर था। क्योंकि हराम का पैसा बहुत था तो बहुत तयाशी करता था। शराब पीना, दूसरी औरतों के साथ, क्या वो तुम्हें मारता भी था? मुझे नहीं, फेबियन को ज्यादा मारता था। ऐसा क्यों? फेबियन कमजोर था, पढ़ने लिखने वालों में से था, तुम्हारी तरह। इसलिए मार खा लेता था। तुमको पढ़ने लिखने वाले लोग कमजोर लगते हैं? ज्यादातर। तो तुमको कभी नहीं मारा? मारता था। फिर मैंने एक दिन क्रिकेट बैट लेके उसका सर फोड़ दिया। तब से बंद हुआ। और तुम्हारी माँ? उसे अपने यारों से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हारा मतलब तुम्हारी माँ? मेरे माँ के कंपैरिजन में मेरा बाप तो एक देवता था। I'm sorry to hear this. मेरे माँ बाप बहुत सीधे साधे लोग थे। गॉड फियरिंग, मिडिल क्लास। वो किसी का बुरा सोचते भी नहीं थे, करना तो दूर की बात है। तुम लोग वाकई अनाड़ी हो। वेरी मीडियोकर। मेरा 187 का IQ है and I'm not a mediocre. बैठ जाओ। क्या कहा था मैंने? वेरी मीडियोकर। तुम्हें क्या लगा मैं दोबारा तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? हाँ? चर्च वाली रिकॉर्डिंग भी इसी में है ना?
तुम लोग वाकई मेरा साइको एनालिसिस करना चाहते हो? तो ये थ्योरी क्लास से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। हिम्मत है, पर एक रूल है। तुम लोग जो कुछ भी देखोगे, सुनोगे, उसके बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। फेयर इनफ? हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। क्या लगता है? झूठ बोल रहा है, लेकिन वेरीफाई तो करना पड़ेगा। तो कर। ए विलास, पादरी के साथ थोड़ा आराम से। हाँ, बारात में आया क्या? हाँ, शेख, इसको चाय नाश्ता दे के काम पे लगा। एक्सक्यूज मी फादर। यस सब इंस्पेक्टर विलास मोटे। फादर फेबियन का कुछ पता चला? क्या? आप पुलिस स्टेशन से हो ना? जी। हमने 2 महीने पहले फादर फेबियन के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? नहीं, मैं किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से आया हूँ। मैं खुद उनसे यहाँ मिलने आया था। वो तो पिछले 2 महीने से लापता है। लापता है? आप उन्हें कब से जानते हैं? जब से मुझे यहाँ भेजा गया था, 4 साल हो गए। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। मेरा नाम फादर थॉमस है। कुछ बताएंगे फादर फेबियन के बारे में? ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते थे। दूसरों का दुख दर्द उनसे कभी देखा नहीं जाता था। क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है? नॉट इवन रिमोटली पॉसिबल। उन्हें आखिरी बार किसने देखा था? सबने देखा था। इट वॉज अ संडे। मॉर्निंग मास उन्होंने ही लिया था। आप मुझे उनकी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? वी कैन चेक द रिकॉर्ड्स। फादर फेबियन ने अपने भाई टोनी के बारे में आपसे कभी कुछ डिस्कस किया हो? एनीवेज, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, मुझे अभी भी याद आ रहा है, जिस दिन वो गायब हुए थे उसी दिन मैंने उनके भाई का नाम सुना था। यस, फादर फेबियन है। मैं ही कन्फेशंस लेता हूं। बोलिए। टोनी, तो मेरा भाई टोनी को कैसे जानता? आपके पास उनके भाई टोनी की कुछ जानकारी है? बिल्कुल नहीं। देखिए फादर फेबियन का केस मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें ढूंढना चाहता हूं। तो आप मुझे उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी बता सकें तो। मैं उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स निकाल के आपको दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। नॉट अ प्रॉब्लम, मुझे फ़ोन कीजिएगा। ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू।
ए इधर आ। तू सच में अनाथ आश्रम में पला बड़ा है? ये तेरा मार्टिन पागल है क्या? वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पर उसकी सोच थोड़ी अलग है। सोच तो अलग है ही है ना, वरना कौन साला पागल होगा जो ऐसा सोच या कर भी सकता है। बाप क्या करता है इसका? उसके पिताजी सरकारी वकील हैं। अखबार में उनका नाम आता रहता है। पूरा नाम क्या है मार्टिन का? मार्टिन विल्सन। ओ, ये सरकारी वकील लॉरेंस विल्सन साहब का बेटा है ये? हाँ? एक बात बता, ये टोनी तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल दिखाने वाला था, वो क्या था? उस हादसे के कुछ दिन बाद तक टोनी का कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर एक दिन अचानक मार्टिन ने मुझे फोन किया। कहाँ जा रहे हैं? आगे से लेफ्ट। वो पार्क के सामने रोक दे। क्या तुम लोग न्याय की परिभाषा में मानते हो? द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। बिल्कुल, न्याय तो होना ही चाहिए। और दंड में? गलती की है तो सजा भी मिलेगी। उसके पीछे ले। उस आदमी के? ये कौन है? मैंने क्या कहा था? नो क्वेश्चन। यहां रोक दे। क्या कोई गलत काम करने के बाद सिर्फ कन्फेस और प्रायश्चित करने से पाप धुल जाते हैं? अरे बताओ भाई, सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं। तुम कैथोलिक्स ऐसा करते हो, हम प्रोटेस्टेंट्स में ऐसा नहीं है। वो छोड़ो, सवाल का जवाब दो। पर तुमने भी तो वही किया। मर्डर करने के बाद अपने भाई के पास जाकर कन्फेस किया। जस्ट फॉरगेट इट। टोनी, तुम ये बताओ, तुम्हारा क्या मानना है? अगर मैं किसी चीज में नहीं मानता हूं तो वो है ये माफ कर देने का कॉन्सेप्ट। कोई गलत काम करके माफी मांग ले, कहीं भी, ये मुझे नहीं चलता। गलती की सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन तुम होते कौन हो किसी को सजा देने वाले? मैं उसका एजेंट हूं, वो कुछ काम मेरे जरिए करवाता है। मार्टिन, आशीष, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम दोनों यहीं बैठो। Come on.
यस केबल चेक करना है सर। ओ या कम। यहाँ पे है ना थोड़ा केबल्स का प्रॉब्लम है। दरवाजा बंद कर। मार्टिन पैर पकड़। देखो ये मरने वाला है। देख आशीष, देख। चलो कमान चलो। जब टोनी ने मर्डर किया तो मार्टिन ने उसका पैर पकड़ा। तूने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अभी स्टेटमेंट देगा? हाँ दूंगा साहब। कोर्ट में बोल पाएगा ना ये सब? हाँ साहब, लेकिन इसमें से मेरे को बाहर निकालो साहब। मेरी कोई गलती नहीं है। शेख, जी सर। किधर है तू? जी मैं उस एड्रेस पे जा रहा हूँ जहाँ वो लड़का किसी को मारने जा रहा था। पटाखे सीधा इधर आ। जैकपॉट लगा है, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। आता हूँ। यस जी मैं पुलिस स्टेशन से हूँ। मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अंदर आके बात करूँ? आइए। આ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી આવેલા છે। એમ? माफ़ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। आई एम इंस्पेक्टर विलास मोटे। नो प्रॉब्लम, प्लीज सिट डाउन। इस लड़के को जानते हैं क्या? नहीं, कौन है ये? कल रात को नाकाबंदी पे इस लड़के को हमने एक पिस्टल के साथ पकड़ा है। पूछताछ करने पर बताया इसे किसी ने आपको मारने को कहा है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफिसर। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? 25 साल के ऊपर हो गए। और क्या करते हैं आप? एक कंपनी में जनरल मैनेजर था। 15 साल से रिटायर्ड हूँ। तो उस कंपनी में आपकी कभी किसी से कुछ अनबन हो? कोई पुराना वर्कर या एम्प्लॉई? पॉसिबल ही नहीं है। फैक्ट्री में सभी लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे। और कौन कौन है आपके परिवार में? हमारा बेटा दत्तात्रेय वो अमेरिका में है। 20 साल से वो उधर ही है। एंड बिफोर यू आस्क, प्रॉपर्टी का भी कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। वो करोड़ोंपति है। एनीवेज, थैंक यू। किस कंपनी में काम करते थे आप? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी का मिलिट्री या डिफेंस से कुछ लेना देना था?
डिफेंस से ही लेना देना है। हमारी कंपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाती है। आपको अगर कुछ भी याद आए और अगर किसी पे ज़रा भी शक हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कीजिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारी कंपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, आप चाहें तो गोराई के बाल आश्रम में पूछ सकते हैं। Two fours are 2 fives are 2 sixes are 2 sevens are 2 eights are 16. ऐसा बोला इसने? हाँ, और स्टेटमेंट देने को भी तैयार है। मैंने पता किया है, इनके साथ जो लड़की है ना काम्या, उसके बाप की 4 फैक्ट्रियां हैं। अब समझा कितना बड़ा जैकपॉट है ये। देख तू जल्दी से जल्दी इससे बाकी की डिटेल्स निकलवा। परसों कोर्ट खुल जाएगा तो इसको हाजिर करना ही पड़ेगा। आज और कल में सब कुछ सल्टा देते हैं। वो पादरी के केस का क्या? उससे अपने को क्या लेना देना है? जिधर एफआईआर फटी है वो लोग देखेंगे। चल बाहर निकल। खाना खाया? बैठ। देखिए साहब बता रहे थे कि उस टोनी ने तुम्हारे सामने एक खून किया। एक नहीं, 4। 4? इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुझे पुलिस को खबर करने का एक ख्याल तक नहीं आया? वो मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है साहब। तुझे पता है टोनी किधर रहता है? वैसे टोनी, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मेरा भाई है और मेरी मंगेतर है मरिया। What? You have a girlfriend? या? तुम्हारे साथ रहती है?
क्या उसे पता है तुम्हारे बारे में? नहीं, वो समझती है मैं सेल्स में हूँ। मिलना चाहोगे उससे? ये श्योर। बढ़िया, आज ही हम मिले और आज ही तुम बाहर जा रही हो। क्या करूं, मेरा जॉब ही कुछ ऐसा है। आप करती क्या है? ये HR मैनेजर है, इंचार्ज ऑफ रिक्रूटमेंट। वैसे आप लोग टोनी को कैसे जानते हो? वो हमारे एक प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है। ओह, हेलो जी। हाँ, मैं 2 मिनट में आई। लुक्स लाइक माई कैब इज कम, तो मैं चलती हूँ। यू गाइज एंजॉय, हैव फन। बाय बाय। बाय। यू आर ग्रेट टोनी। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं यार, मेरे जैसा मत बन। आई एम नॉट अ गुड मैन। यू आर अ गुड मैन टोनी। तू उसका काम कर रहा है। पर अब मैं उसका काम करते करते थक गया हूं। मुझे मरिया से शादी करनी है और यहां से कहीं दूर चले जाना है। दूर? दूर, बहुत दूर। एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी है, जहां मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, यू नो। तो चले जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? ये क्या है ये? लिस्ट। मैं एक बात पूछूं टोनी? किसी को मारते वक्त कैसा महसूस होता है? कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, खुद महसूस करनी पड़ती है। मैं वो महसूस करना चाहता हूं टोनी। मार्टिन, तू पागल हो गया है क्या? नर्वस हो? हाँ, बहुत। मेरी शक्ल देख के नहीं लग रहा। टोनी, हम कुछ ही दिन में कितने करीब आ गए हैं ना?
मार्टिन, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बता नहीं सकता। I have the power. Thank you, टोनी। आज से मेरी जिम्मेदारी तुम निभाओगे, लेकिन ध्यान रहे, इस डायरी में जो नाम है उसके अलावा किसी और को नहीं मारोगे। और तुम? मैं जल्दी यहां से निकल जाऊंगा। मेरा काम मार्टिन करेगा और तुम लोग इसकी बात मानोगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। अरे अरे क्या कर रहा है बे? मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूं। जब इतना सब कुछ हो गया था तो तू उनके साथ रहता क्यों था? मैं जानता था कभी ना कभी ये लोग जरूर पकड़े जाएंगे और मुझे खुद को निर्दोष साबित करना ही पड़ेगा। देख आशीष, तूने अभी तक जो मुझे बताया है उसमें से कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ है। पहले तूने इंस्पेक्टर वाघमारे के बारे में बोला, वो नकली था। फिर जो एड्रेस तूने मुझे दिया, वहाँ 80 साल का एक रिटायर्ड आदमी रहता है। साहब आप चर्च जाकर फादर फेबियन से तो वेरीफाई कर ही सकते हो ना। गया था, वहाँ भी गया था, लेकिन वो भी पिछले 2 महीनों से लापता है। देख आखिरी बार कह रहा हूं तुझे, जो भी है सच सच बता दे, वरना मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। माँ कसम सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। और कितने मर्डर्स देखे तूने? डर मत, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुझे क्या लगता है मैं इन लोगों को क्यों मार रहा हूं? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इन लोगों ने बहुत बड़े पाप किए हैं और सिर्फ तुम ही उन्हें सजा दे सकते हो। और मुझे कैसे मालूम चलता है कि इन लोगों ने पाप किए? जितनों को भी मारा वो सब क्रिश्चियन थे, और मुझे लगता है कि तुमने उनके कन्फेशन सुने, ठीक उसी तरह जिस तरह मार्टिन ने तुम्हारा सुना। आई एम इम्प्रेस्ड। तो अब क्या पुलिस के पास जाएगा? जाके भी कोई फायदा नहीं, मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। अगर मैं तुझे सबूत दूं तो? वीडियोस मार्टिन के मर्डर करते हुए। पर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मार्टिन के दिमाग से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कोई नाइंसाफी हो। कब दोगे? जिस दिन मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। लेकिन तब तक तू हमारे साथ रहेगा और ये बातें किसी से नहीं करेगा। फेयर इनफ?
मार्टिन, जिसे मैंने बांध के रखा है उसका नाम कैथरीन है। शी इज इन एन अडल्टरस रिलेशनशिप विद हर बेस्ट फ्रेंड्स हस्बैंड। उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा देना। हेलो कैथरीन, तुम ये सोच रही हो कि हमें तुम्हारा नाम कैसे मालूम? हाँ, व्हाट्स इन अ नेम? इंसान तो अपने कर्मों की वजह से पहचाना चाहता है, और तुमने क्या कर्म किया? तुम्हारा पति दिन रात मेहनत कर रहा है और तुम यहां अपने बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ इस फार्म हाउस में मजे कर रही हो। डोंट यू नो एडल्ट्री इज अ सिन। इसके हस्बैंड ने जितने पैसे दिए मैं उससे 2 गुना दूंगा। मुझे छोड़ दो प्लीज। पैसे? तुमको लग रहा है ये हम ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं? हम उसका काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग द लॉर्ड्स वर्क। अरे बात तो करने देती, उसको उसके पापों के बारे में बताना था। मत रो, मत रो। चुप हो जा, चुप चुप, बिल्कुल चुप। क्या तुम मानती हो कि तुमने पाप किए? थैंक यू सो मच। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। परसों पहले एक रानी थी, उसका भी नाम कैथरीन था। तुम्हें पता है उसने क्या किया था? मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज लेट मी गो। वो भी तुम्हारी तरह कैथोलिक थी। वो हम जैसे प्रोटेस्टेंट से बहुत नफरत करती थी। जब भी कोई प्रोटेस्टेंट उसके हाथ लगता तो वो उनको चला के मारने का आदेश देती थी। तुम्हें पता है इंसान को चलने से कितनी तकलीफ होती है? नहीं पता है? हा? मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज। तब तो तुम्हें ये एक्सपीरियंस करना चाहिए।
मैं बहुत घबरा गया था। फिर टोनी ने सबको कुछ दिन तक किसी से न मिलने को कहा। मैं अपने काम में बिजी हो गया और परसों जब मैं हॉस्टल आया तो आशीष, इंस्पेक्टर वाघमारे, क्राइम ब्रांच। मुझे कुछ बात करनी है तेरे से, चल। किसी मार्टिन विल्सन को जानता है तू? काम्या मल्होत्रा, कार्तिक पटेल, आखिरी बार कब मिला था उनसे? तकरीबन 10 दिन पहले। जब उस फार्म हाउस में वो औरत को जला के मारा था। कल सबको अरेस्ट किया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कुछ 8 मर्डर में तेरा हाथ है। ये गलत है साहब। मैंने एक भी मर्डर नहीं किया है, बल्कि सारे मर्डर्स उन्होंने किए हैं। मुझे इसमें फंसाया जा रहा है साहब। मुझे मालूम है, जब 3 लोगों का स्टेटमेंट एक सा हो तो समझ जाना चाहिए कि किसी अच्छे वकील ने उन्हें ट्रेन किया है। मार्टिन का बाप बहुत बड़ा वकील है साहब, उसी ने ये सब किया होगा। मैं जानता हूं। मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। तू सरकारी विटनेस हो जा। तेरी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं। पर उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये काम करके तू देश का भला करेगा, लेकिन ये बात किसी को बताने का नहीं। उठा ला सबको। ठीक है, मेरे बेटे को इसी वक्त छोड़ दो। आइए आइए विल्सन साहब। सर धन्यवाद हमारे जो आप जैसे वकील हमारे थाने में पधारे। दिघे, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूं। जानता हूँ ना सर, मैं जानता हूँ सर आपको। मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना। आइए आइए, आराम से बैठ के बात करते हैं। शेख साहब के लिए ठंडा लेके आओ प्लीज। अरे बसाना साहब। देखिए विल्सन साहब, हमारे पास इस बात का पूरा सबूत है कि आपका बेटा मार्टिन और उसके दोस्त कम से कम 6 से 8 मर्डर्स में इन्वॉल्व है।
और 1-2 मर्डर्स तो उसने खुद भी किए हैं। मार्टिन ने खून किया है? किसका? मड आइलैंड में एक बुड्ढा बुड्ढी का, और इधर टोनी नाम के एक खूनी का उसने साथ दिया है। ये टोनी कौन है? अब सब कुछ तो आपको बता नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। इस बात का जिक्र मैंने अभी तक स्टेशन डायरी में नहीं किया है। कल भी छुट्टी है, इसलिए जो भी करना है वो परसों ही करेंगे। एक काम करते हैं विल्सन साहब, कार्तिक और काम्या के माँ बाप से भी आप ही मिलिए, देखें क्या चाहते हैं वो लोग। फिर मैं मिलता हूँ ना आपसे बाद में। लॉकअप में उसे मारोगे तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं सर? परसों तक तो वो हमारा मेहमान बन के रहेगा ना, और उसके बाद तो सब आपके ही हाथ में है। ठीक है। हरामी, तूने सब बताया ना? कार्तिक, हाँ? अभी कुछ मत कर। मेरा बाप सब कुछ ठीक कर देगा। 24 घंटे के अंदर हम यहां से बाहर निकल जाएंगे, फिर देखते तेरा क्या होता है। हम सब कौन हैं? और हमारा इस दुनिया में कौन है? तो हम भाइयों को क्या नहीं करना चाहिए? गुड। और हम भाइयों को हमेशा क्या करना चाहिए? क्यों? शाबाश, ये बात बड़े होके भी याद रखना। अगर दूसरों को कुछ हो जाता है तो उनके माँ बाप होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, लेकिन हमारे लिए हमारे सिवा कोई नहीं है, समझे? लेट्स प्रे। गुड नाइट गॉड, आई एम गोइंग टू बेड। वर्क इज ओवर, प्रेयर्स आर सेड। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस नाइट, because you will guide me till the morning light. I lay my body down to sleep. I pray to God my soul to keep. ए छोकरा लोग, बाहर चलो, चलो बाहर चलो। ए तू नहीं, चलो 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 चलो, यहाँ खड़े हो। इधर आ, इधर आ, ले पकड़ खा ले। चलो भाई। गुड आफ्टरनून सर। मेरे डैड से बात हुई आपकी? नहीं हुई होती तो यहाँ बैठ के ये खाना खाते तुम लोग। साले 1.5 साले मिल कोट।
दिखे को अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसों का एक नंबर भुक्कड़ है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसे संभालता हूँ। लेट मी टॉक टू हिम। आइए दिखे साहब, आइए। हाथों पर हैं? क्या करें विल्सन साहब, आजकल बहुत छोटे छोटे कैमरास आ गए हैं। ये क्या कर रहे हो आप? सर क्या करें, करना पड़ता है। लोगों को आजकल स्टिंग करने का शौक बहुत ज़्यादा हो गया है। बैठिए। सोचना भी मत। पर्स? तो आप हैं काम्या के पिताजी। घर तो काफी अच्छा बनाया है आपने। थैंक यू। और आप कार्तिक की माँ। विल्सन साहब ने आपको बताया ही होगा कि आप लोगों के बच्चे कितने संगीन अपराध में इन्वॉल्व हैं, है ना? देखिए साहब, जरूर कहना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी बच्ची बड़ी मासूम है, मुझे लगता है उसे किसी ने फंसाया है। मल्होत्रा साहब, मेरे इतने सालों की सर्विस में अगर इस लाइन का मुझे हर बार सिर्फ 1 रुपया भी मिलता ना, तो मैं आज करोड़पति होता। कोई इनोसेंट नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। और अगर आप लोगों का अभी भी ये मासूम वाला राग चालू रहेगा तो मैं चलता हूँ। अरे बैठो दिखे साहब, आपको भी पता है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। इनफैक्ट आपके आने के पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको 50 लाख और मल्होत्रा साहब 50 लाख और मैडम आपको 10 देंगी। पूरे 1 करोड़ 10 लाख का बंदोबस्त है। क्या विल्सन साहब, कुकरेजा बिल्डर्स को बेल दिलाने के लिए आपने 10 खोखे लिए थे, याद है ना आपको? और आप मल्होत्रा साहब, आपकी कंपनी ने एक मशहूर हीरोइन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 25 करोड़ दिए थे। फिर क्यों 8-10 करोड़ रुपए के लिए आप लोग अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं? हाँ? देखो दिघे, मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ये 10 लाख रुपए है। इधर रखे हैं, लेना है तो ले लो, वरना जो मन में आए करो। चाहो तो मेरे बेटे को फांसी पे चढ़ा दो। बेचारी, कुछ साल पहले इसका पति छोड़ के चला गया इसको, तब से अकेले पाल रही है अपने लड़के को। खैर इसकी छोड़िए, आप लोग बताइए, आपने क्या डिसाइड किया है? आपका डिमांड क्या है? 5 करोड़ रुपए, वो भी 1 घंटे के अंदर। और ये मत कहिएगा कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है। ठीक है, मंजूर, लेकिन एक शर्त है। इस केस से हमारे बच्चों का नाम निकल जाना चाहिए। निकल जाएगा, एक प्लान है मेरे पास। एक रम पिला लार्ज। $2 करोड़ में डील किया है। ये 50 तेरा। ऊपर नीचे वालों को मैं संभाल लूंगा। चल, नाकाबंदी का कुछ तो फायदा हुआ। ये टोनी का कुछ पता चला?
तुझे क्या लगता है मारिया को किसने मारा? कुछ पता नहीं सर, कोई सुराग नहीं है। लोकल पुलिस स्टेशन में सौंप कर चला आया। आशीष के हिसाब से टोनी बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएगा। एयरपोर्ट वगैरह पे अलर्ट लगवाएं क्या? नहीं नहीं, निकलने दे, अपने को इधर आसानी होगी। तो सबको छोड़ दूं क्या? सबको नहीं। आशीष, गलत नहीं होगा? कुछ गलत नहीं है। अनाथ आश्रम की पैदाइश है, पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है। मर जाने दे साले को। और ये चाहिए ना तो करना पड़ेगा। लेकिन वाघमारे ने देखा है उसे। उसको मैं संभाल लूंगा। कब करेंगे? आज रात को। कहाँ? वहीं जहाँ पिछला गया था। और सुन, उन तीनों को अभी छोड़ दे। मैं तेरे से बाद में चौकी में मिलता हूँ। हेलो, कौन? ओ हाँ फादर, कैसे हैं आप? अभी? ले ले हेलो इंस्पेक्टर। हेलो फादर। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई एम सॉरी मैंने आपको इतनी रात को तकलीफ दी। जी कोई बात नहीं। आपने फादर फेबियन के छोटे भाई टोनी का जिक्र किया था। हाँ हाँ। मैंने थोड़ी छानबीन की, कुछ पुराने लोगों से बातचीत भी की। ओके। लेकिन किसी ने उनके भाई को देखा नहीं था, ना ही कभी मिले थे। फिर मैंने उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स को चेक किया और उसमें से मुझे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे? फादर फेबियन का एक भाई टोनी, वो था तो सही, पर वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चल बसा। What? Are you sure? जी हाँ। लेकिन उसकी मौत हुई कैसे? उसके बाप ने एक दिन नशे में उसे बहुत पीटा और चोट गलत जगह पे लग गई थी। इस फाइल में फादर फेबियन के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ है। ये आप प्लीज़ देख लीजिए। आई टेक लीव इंस्पेक्टर। थैंक यू। थैंक यू। बाय गौरव। पापा किधर जा रहे हो? पापा काम पे जा रहा है। हाँ, फिर अपन कल घूमने चलेंगे। ठीक है? ठीक है। टाइगर। मारिया की क्या गलती थी?
फादर फेबियन, कहाँ थे आप? हम सब आपके लिए बहुत परेशान थे। मुझे माफ करना फादर, मैं पाप करने जा रहा हूं। आप किसको मारोगे टोनी? उन्हीं को फादर, जिन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। टोनी, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि किसी की भी जान लेना पाप होता है। इट इज अ सिन। पाप होता है। अगर किसी की जान लेना पाप होता है तो यह बात तुमने हमारे बाप से क्यों नहीं कही जब उसने मुझे मार दिया? क्यों नहीं कही तुमने उससे? Oh, come on, Tony. Don't cry like a child. तुम तो जानते हो ना कि उस बात का बदला मैंने ले लिया था, अपने बाप और उस गंदी मां को मार के। ले लिया था ना मैंने। और अब मैं भी मरिया का बदला लूंगा फादर। और तुम मुझे रोकना मत। तुम मेरे भाई हो टोनी। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। गो इन पीस माई ब्रदर। गॉड विल फॉरगिव यू। Go in peace. फादर फेबियन, ये क्या करने जा रहे हैं आप? वो देख, आ गया ठंडा मूड। हंसी आ रही तेरे को? क्या देखता है? शेख साहब, इन लौंडों को इनका सामान दे और निकाल यहां से। हो ए छोकरा लोग, चलो अंदर, अपना अपना सामान उठाओ। नाम बोल। मार्टिन विल्सन। पूरा नाम? मार्टिन लॉरेंस विल्सन। नाम? कार्तिक दत्तात्रेय पटेल। तुझा नाव काय? काम्या शिरीष मल्होत्रा। मार्टिन, मैं तेरे घर ही सो जाता हूँ यार। हाँ तो चलना, किसने मना किया? Guys, I was just thinking कि आशीष का क्या होगा? अरे होना क्या है वो? I need
छोड़ दे लू भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना बांट दे सबको, ऑपरेशन है आज। विलास का है? वो तो पता नहीं साहब, देखता हूँ। देख। कार्तिक खिड़की खोल। टोनी, सिट डाउन। क्या हुआ टोनी? तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे? मरिया को किसने मारा? मरिया को किसने मारा? कम ऑन टोनी, हम मरिया को क्यों मारेंगे? फादर फेबियन, पिस्तौल नीचे रख दो। देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मैं आपके और टोनी के बारे में जानता हूं। प्लीज ये पिस्तौल नीचे रख दीजिए। टोनी, तो तुम ही फादर फेबियन हो? मानना पड़ेगा। सब लोग मुझे पागल कहते हैं, पर तू तो मेरा भी बाप निकला। You bloody psychopath! मत करिए फादर, प्लीज। फादर फेबियन, प्लीज डोंट डू इट। Go in peace, my brother. God will forgive you. चल बैठ। मरिया को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम सर। आई स्वेयर। तुम You killed Tony? How dare you killing him? I'll not leave you. मैंने मारा मारिया को, मैंने मारा। वो टोनी के साथ भाग जाना चाहती थी, इसलिए मैंने मार डाला उसको। हिले मत वहां से। बैठ बैठ। वो बुड्ढा बुड्ढी जिनको मारने के लिए तूने आशीष को भेजा था, वो तेरे दादा दादी थे ना? क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। आशीष को क्यों फंसाया तूने? वो बहुत होशियारी मारता था, हर वक्त मुझे मार्टिन का चमचा बुलाता था, और मैंने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो कोई नहीं उसके आगे पीछे, कौन पूछेगा। तू अकेला नहीं है जो ऐसा सोचता है।
हमारा बेटा दत्तात्रेय वो अमेरिका में है। नाम कार्तिक दत्तात्रेय पटेल। शेख साहब लेके आओ उसको। ले आ। तू इधर रुक। क्या देख रहा है? हाँ, बैठ बैठना। कितने पैसे लिए मार्टिन के बाप से? देख बेटा, ये पर्सनल नहीं है, धंधा है, और इसमें तेरी गलती भी नहीं है, क्योंकि सब किस्मत का खेल है। कोई विल्सन साहब के यहाँ पैदा होता है और कोई अनाथ आश्रम में। अगर मारना ही है तो मेरी आंखों में देख के मार। साला फिल्मी। गुड नाइट गॉड, आई एम गोइंग टू बेड। वर्क इज ओवर, prayers are said. I am not afraid of this night because you will watch me till the morning light. I lay my body down to sleep. I pray to God, my soul to keep. But if I die before I wake, I pray to God, my soul to take. कुछ गलत नहीं है, अनाथ आश्रम की पैदाइश है, पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है। मरने दे साले को। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, आप चाहें तो गोराई के बाल आश्रम में पूछ सकते हैं। जिस साल तुम यहाँ से पैसे चोरी करके भागे थे, उसी साल आशीष को कोई यहाँ छोड़कर गया था। बहुत बुरी हालत में था बेचारा। यू मस्ट हेल्प आशीष, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं।
आप फिक्र मत कीजिए, इस अनाथ आश्रम का हर बच्चा मेरा भाई है। मैं सिर्फ यही कंफर्म करने आया था कि वो भी हमारी तरह ही है।